तो सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। तो आज हम मैथ समझेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन यानी प्रश्नावली 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या किए थे, बता दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। क्या समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद से हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 3x² प्लस 6x³ है ना, यानी 3 है, -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक यानी रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3 है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में आपका दो यानी क्या किया है, इसमें शून्य ज्ञात करना है और दो शून्यक आपका दे दिया है। दो शून्य क्या किया, दे दिया है, और शून्यक अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, यानी लगभग हमको दो और शून्यक ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। देखिए आपका क्वेश्चन हम यहाँ पर उतार लिए हैं पहले से, तो यहाँ लिखेंगे हल। अब लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना। माना आपका शून्य कितना दिया है, दो शून्य है ना, एक 5 रूट में 5/3 है माइनस रूट में 5/3 है। ठीक है, तो लिखेंगे माना, एक हम क्या करेंगे, एक शून्य को हम अल्फा मानेंगे, एक शून्य को बीटा मानेंगे। तो लिखेंगे माना अल्फा। अल्फा बराबर क्या मानेंगे, रूट में 5/3। ठीक है, और फिर से बीटा। बीटा बराबर क्या मानेंगे, माइनस रूट में 5/3 मान लिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² होता है। हम आपको फार्मूला बताए होंगे ना, बताए थे फार्मूला, x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, फिर से यहाँ पे x, फिर से प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। ठीक है, x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, फिर से इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम अल्फा और बीटा का मान हम रख देंगे। ठीक है, तो रखिए, यहाँ रखेंगे, आपका x² है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस। अब कोष्टक देखिए, अल्फा का मान कितना है आपका, रूट में 5/3, रूट में 5/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, और यहाँ क्या है आपका प्लस है ना, तो ये माइनस में है बीटा का मान, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे बीटा का मान कितना दिया है, रूट में 5/3, रूट में 5/3। अब प्लस अल्फा का मान कितना है, तो रूट में 5/3, रूट में 5/3। अब गुना का चिन्ह है ना, तो यहाँ लगाएंगे गुना का चिन्ह। ठीक है, बीटा का मान कितना दिया है, तो माइनस रूट में 5/3, माइनस रूट में 5/3 ऐसे होगा। ठीक है, चलिए बराबर चिन्ह लगाते चलेंगे। अब x² है तो इसको ऐसे ही उतार देंगे माइनस। अब ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो होगा ना, यहाँ x रहेगा, x छूट गया है। ठीक है, x रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये प्लस में या माइनस में जीरो बचेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर होगा आपका 0x, और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस। अब रूट 5/3 और रूट 5 माइनस रूट 5/3 में अगर हम गुना करेंगे तो सेम अंक है ना, तो जब सेम अंक होता है तो रूट हट जाता है। रूट क्या होता है आपका, हट जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में है या माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, 5/3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे बराबर x²। अब माइनस 0x का मतलब कुछ नहीं है, माइनस 0x का मतलब कुछ नहीं, तो हम डायरेक्ट उतारेंगे -5/3। क्या होता है, -5/3 उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम इसके नीचे एक मान सकते हैं ना, अब इसके एक नीचे एक मान लीजिए। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे। तो जब इसके नीचे एक मानेंगे तो इसका लॉस कितना हो जाएगा, 3 होगा। 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 ही होगा। 3 से गुना करेंगे x² में तो आपका क्या हो जाएगा, 3x² होगा, माइनस है तो माइनस। 3 से भाग देंगे 3 में एक बार में कटेगा ना, 3 से भाग देंगे 3 में एक बार में जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे 5 में क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक अलग बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x² - 5, कितना गया, 3x² - 5। ठीक है, अब ये जो आपका बहुपद आया है 3x² - 5, अब इस बहुपद से हम भाग देंगे, इसमें इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, यानी इससे भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पर इसको भाग करके करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं। ठीक, तो कितना पाया हुआ था, 3x² - 5 से हम भाग किस में देंगे, क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 3x, क्या दे, 3x⁴, 3x⁴ दिया है,
और प्लस प्लस 6x³ दिया है, और क्या दिया है, माइनस 2x² दिया है, माइनस 10x दिया है, माइनस 5 दिया है, ये दिया है ना। चलिए अब इससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम भाग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक। चलिए चलिए अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि आपका गुना करने पर 3x⁴ आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ रखेंगे x², क्या रखेंगे, x² रखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3x² में x² से गुना करेंगे, 3x² में x² से गुना करेंगे, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, यानी 3 का 3 बचेगा, इसके ये 2 है, ये भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, x पर आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका x² पर 4 आ गया ना। अभी 5 से गुणा करेंगे x² में, तो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 5x² हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपका क्या बच गया, ये बच गया ना, तो इसको हम पहले उतार लेंगे 6x³, ठीक है। और ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तब 5x² में से, 5x² में से माइनस 2x² घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 3x² बचेगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस 3x², ठीक। बाकी आपका क्या बचा है, माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि गुना करने पर 6x³ आना चाहिए, गुना करने पर 6x³ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2x रखेंगे, 2x रखेंगे, 2x, अगर 2x रखेंगे, अगर 3x² में 2x से गुना करेंगे तो क्या हमारा 6x³ आएगा ना। यहाँ करके देख लेते हैं, 3x² गुना 2x, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे 3 में, 2 3 6 होगा। यहाँ एक है ना, x यानी x², यहाँ क्या है, एक है, यहाँ x पर कितना हो जाएगा, 3, यानी यहाँ 2x है, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 होगा ना। तो ये आपका हो जाएगा 6 पर 3x³, ठीक है, हो गया ना। अब इससे हम -5 से गुना करेंगे 2x में, तो जब हम -5 से गुना करेंगे 2x में, यानी -5 से गुना करेंगे तो 2 5 क्या होता है, 10, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x है तो x, यानी 10x आएगा, कितना आएगा, -10x आएगा, ठीक। चलिए ये प्लस में है, माइनस, माइनस में प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, तो 3x², ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या बच गया, यहाँ -5 बच गया, ठीक है। बच गया कि नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी। चलिए इधर दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसको और ऐसे कर देते हैं। चलिए चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि गुना करने पर, यानी गुना करने पर 3x² आना चाहिए, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो अगर हम 3x² में 1 से गुना करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा ना, यानी 3x² आएगा, ठीक। अगर हम -5 से गुना करेंगे +1 में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 1 से गुना करेंगे 5 में तो आपका -5 ही आएगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी कितना शेष बच गया, 0 बच गया, कितना बच गया, 0 बचा ना। चलिए अब आपका भागफल क्या आ गया, 2x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ नीचे कर लेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। अगर हम x² से गुना करेंगे 1 में तो आपका क्या हो जाएगा, एक, यानी इतना ही आएगा ना, x², यानी हम 1 से गुना करेंगे x² में तो हमारा x² ही आएगा। और हमको जोड़ने या घटाने पर 2x आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। अगर हम x और x जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x होगा कि नहीं होगा, 2x होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब अगर हम x प्लस x जोड़ेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, अगर x गुना करेंगे तो हमारा x² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस x प्लस x प्लस 1, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे x, क्या लेंगे, x, कोष्टक में x प्लस 1। अगर हम x से गुना करेंगे x में तो हमारा x² आ गया, ठीक। अगर हम 1 से गुना करेंगे 1 में तो हमारा 1 का x आ गया ना, यानी इतना आ गया, ठीक। अब प्लस, अब हमको इतना लाना है तो हम कॉमन क्या लेंगे, तो हम 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1। अगर हम 1 में x प्लस 1, देखिए अगर हम 1 से गुना करेंगे x में तो हमारा इतना ही आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो भी हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ इसको कोष्टक लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन कर लिए ना। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सेम आ गया, x प्लस 1, x प्लस 1, इसको हम क्या कर देते हैं, उतार लेते हैं x प्लस 1, इसको हम एक कोष्टक में बंद कर देते हैं, x प्लस 1, ठीक है। अब इसका हम शून्य ज्ञात करने के लिए क्या रखते हैं, हम बराबर में 0 रखते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस, दिखाई नहीं दे रहा है जी,
ओहो, अब यहाँ पे हम x प्लस एक क्या रखेंगे, x प्लस एक बराबर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, और इसका भी क्या रखेंगे, x प्लस एक बराबर जीरो रखेंगे। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे x प्लस में इधर जाएगा तो बराबर माइनस एक आ गया ना, और ये भी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस एक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो गया। यानी इसका शून्य कितना निकल गया, माइनस एक और माइनस एक निकल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः शून्यक, अतः शून्यक पहले से दो था ना, इन पहले से आपका क्या था, दो शून्यक दिया हुआ था, तो क्या दिया था, रूट में 5/3 कमा फिर से माइनस रूट में 5/3, दो और निकल गया ना, दो और निकल गया ना, तो इसको भी क्या लिखेंगे, कमा माइनस एक और माइनस एक है। ये आपका क्या हो गया, यानी दो शून्य पहले से दिया हुआ था और दो शून्य और हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो दो शून्य निकल गया, माइनस एक और माइनस एक। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, आपको थोड़ा अच्छे से इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला आपका क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, ये चौथा नंबर क्वेश्चन और पांचवा नंबर क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाती है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए बाय।